अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यारा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा, और आज का हमारा जो सफ़र है ज़ियारत औलिया किराम में, आज हम हैं म्यू अब्दुल्ला, जो कच्छ की सरजमी पर जानी मानी हस्ती, ऐसी महान हस्ती जिन्होंने एक जिंदा आदमी की जनाजा नमाज अदा करवाई थी, ऐसी बड़ी हस्ती जो कच्छ की सरजमी पर, और पर्दा कर जाने के बाद 20 दिन के बाद एक फतवे का जवाब ऐसा दिया था जो अपनी कब्र से बाहर निकलकर किसी को पता नहीं चला कि म्यू अब्दुल्ला ये महान हस्ती है। ऐसी महान हस्ती, जानी मानी हस्ती कच्छ की सरजमी पर, जो एक गर्मी का मौसम था, नलिया से हिजरत करके जब सुर्खी की सरजमी पे आ रहे थे, इस दौरान गर्मी का मौसम था, आसमान खुला था, तो एक खुदा करते हुए नलिया से रवाना हुए, जिस खुदा का अल्फाज ऐसा था जो गौसे आज़म को हर तरफ याद करते आ रहे थे। सच्चा महबूब सुबहानी थी या कोश गीलानी, अच्छी है नकाल की सानी, ये पता लिखते लिखते जब आधे रास्ते पे पहुंचे, पानी की तलब लगी, पानी की प्यास लगी। अपनी फैमिली वालों के साथ, गर्मी का मौसम था, कहीं पानी का बंदोबस्त नहीं था, लेकिन म्यू अब्दुल्ला ने गौसे आज़म को याद किया। वसे पूरा रण में प्यारे आप तो दुनियन में, सगो साथी थी ये सुंजन में, मदरसा जिलानी। गौसे आज़म का ऐसा करम हुआ, आसमान पर एक बादल आया और बरसात बरसी। उसी बरसात का पानी अपनी फैमिली वालों को मिला। ऐसी जानी मानी हस्ती कच्छ की सरजमी पर। पूरा वीडियो देखना, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ इंशाअल्लाह सुथरी की सरजमी की दास्तान सुनाएंगे। तो आज के लिए ये वीडियो देखना और हमारा वीडियो को शेयर करना। हाँ दोस्तों, इस तरह से आज हम आपकी खिदमत में कच्छ की जानी मानी हस्ती और ऐसी महान हस्ती म्यू अब्दुल्ला की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, और इनके दरबार की ज़ियारत करवाने के लिए। हाँ दोस्तों, आज हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया किराम में सुथरी की सरजमी पर कच्छ की जानी मानी हस्ती म्यू अब्दुल्ला का आज का एपिसोड नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। और ऐसी जानी मानी हस्ती सुथरी की सरजमी पर आराम करती है। हाँ साहब, आपको ऐसा लगता होगा कि कच्छ की जानी मानी हस्ती, लेकिन दरगाह शरीफ खुली क्यों है? तो साहब मैं बताता चलूँ, क्योंकि इसमें अल्लाह का राज है। जिस दिन अल्लाह चाहेगा और जिस दिन म्यू अब्दुल्ला चाहेंगे, उस दिन इंशाअल्लाह ये भी मज़ार शरीफ बढ़िया गुंबद शरीफ बन जाएगा। लेकिन इसमें अल्लाह का राज होता है। मैं बताता चलूँ, गरीब नवाज के खलीफा नंबर 2 ख्वाजा सूफी सुल्तानुल तारिकीन हमीदुद्दीन नागौरी, जो बहुत बड़ी हस्ती है, जिनका मज़ार शरीफ नागौर शरीफ की सरजमी पर है, गरीब नवाज ने उन्हें नागौर शरीफ अता किया। वो भी खुले में आराम करते हैं, उनके दरबार में भी गुंबद नहीं है। कई आशिक कहते हैं कि हम ख्वाजा सूफी सुल्तानुल तारिकीन हमीदुद्दीन नागौरी का गुंबद बनाएंगे, दरगाह शरीफ का गुंबद बनाएंगे, लेकिन जिस दिन तैयारी कर लेते हैं, उस दिन उनको एहसास होता है कि छोड़ दो, मेरा दरबार जिस तरह से है वैसा ही रहने दो। आपको ऐसा लगता है कि मेरे दरबार का गुंबद बनाना है, तो मेरे दरबार का गुंबद है अर्श आज़म। क्योंकि रोज़ सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद सर सजदे से उठाते तो अर्श आज़म दिखाई देता था। इस वजह से उनकी मज़ार शरीफ का गुंबद नहीं बन सकता। और यहाँ भी अल्लाह का राज है। जिस दिन ये राज खुल जाएगा, उस दिन इंशाअल्लाह ये दरबार भी बन जाएगा। म्यू अब्दुल्ला वो जानी मानी हस्ती है जो कच्छ की सरजमी पर है, जिनका मादरे वतन दादा परदादा सिंध पाकिस्तान एक मद्रास शहर था,
वहाँ के रहने वाले थे और वहाँ से तशरीफ़ लाने के बाद नलिया की सरजमी पर आए, यहाँ आकर बसने लगे। और उसके बाद जब मियां अब्दुल्ला दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस दौर में इनके वालिद साहब का दुनिया से पर्दा कर जाना और छोटी अवस्था थी, गरीबी हालत थी, लेकिन दीन इस्लाम की तालीम लेने का इतना बड़ा शौक़ था। अम्मी जान को कहा, अम्मी जान मुझे आप इजाज़त दे तो मैं सिंध पाकिस्तान में नगर ठठवी में हज़रत सैयद हाशिम नगर ठठवी उनकी बारगाह में जाकर दीन इस्लाम की तालीम ले सकूं। अम्मी जान ने इजाज़त दी और मियां अब्दुल्ला हाशिम नगर ठठवी की बारगाह में दीन की तालीम लेने के लिए वहाँ जाते हैं। और हाशिम नगर ठठवी वो महान हस्ती है जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दी। उस दौरान 3 मरतबा सलाम पेश किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सलाम का जवाब तीनों मरतबा हाशिम नगर ठठवी को दिया। और हाशिम नगर ठठवी वो महान हस्ती है जो मांडवी सलाया की सरजमी पर शाह मखदूम जानी आराम करते हैं, उनके दादा जान है। तो इस तरह से मियां अब्दुल्ला हाशिम नगर ठठवी की बारगाह में दीन की तालीम लेने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जैसा भी दौर था, गरीबी हालत थी, उनको हालात बताए नहीं और इस तरह से दीन हासिल करते रहे। शाम के वक्त में नगर ठठे की बाज़ारों में चक्कर लगाते रहे और उस ज़माने में जो व्यापारी थे वो उनके पास जिस तरह से चने आते थे, उस चने के जो ऊपर के सुवारे आते हैं वो बाज़ार में फेंक देते, तो मियां अब्दुल्ला उनको समेट कर पानी में भिगो कर अपना गुजारा करते थे। ऐसी गरीबी हालत में मियां अब्दुल्ला ने अपनी ज़िंदगी बसर की और दीन हासिल करते रहे। लेकिन हाशिम नगर ठठी को कभी बताया नहीं कि मेरा हालात, मेरी घर की हालात इस तरह से है। बस दीन हासिल करते करते एक मर्तबा ऐसा हुआ, हाशिम नगर ठठवी को पता चला कि मियां अब्दुल्ला की अम्मी जान की तबीयत सही नहीं। तो हाशिम नगर ठठवी ने मियां अब्दुल्ला को कहा, बेटा तुम अपने घर पे जाके आओ और अपनी अम्मी की तबीयत सही नहीं, हालात पूछ के आओ। मियां अब्दुल्ला वहाँ से जब रवाना हुए तो पाए कदम का मतलब वहाँ से जब रवाना हुए तो उल्टे चलते रहे। उल्टे चलते चलते नलिया की सरजमी पर आए, अपने पीर को पीठ नहीं दी, बस उल्टे कदम चलते चलते नलिया की सरजमी पर आए, अपनी माँ साहिबा की खिदमत की और माँ साहिबा की तबीयत जब सही हो गई उसके बाद वापिस नगर ठठवी की सरजमी पे गए और हाशिम नगर ठठवी के पास दीन हासिल किया। बस दीन हासिल करते करते उसके बाद नलिया की सरजमी पर आए और यहाँ आकर दीन इस्लाम की तबलीग करने लगे। एक मस्जिद में इमामत करते रहे और उस ज़माने में जो बाशिंदे रहते थे अपनी हसद की वजह से मियां अब्दुल्ला को परेशान करते रहे। इस तरह से मियां अब्दुल्ला ने दीन इस्लाम की तबलीग नलिया की सरजमी पर की। इंशाअल्लाह आज के पहले एपिसोड में आपकी खिदमत में नलिया तक पहुंचाने की और इंशाल्लाह आगे ले जाने की, इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में आपकी खिदमत में मियां अब्दुल्ला की जो दास्तान है वो सुनाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नए एपिसोड में आपकी खिदमत में जो आगे की दास्तान है वो इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।